इधर ना। हेलो एवरीवन, मैं मजहर शमसी, आप CKP लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने एक न्यूज़ चलाया था, इसी जगह से मतलब एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे एक अनियंत्रित कार जो है इधर से आते हुए इस जगह पे 2 बच्चे को जो है पूरी तरह से कुचल दिया था। आप लोगों को पता था 2 बच्चे को, उसके बाद फिर एक और बच्चे को लगा था। टोटल 3 बच्चे थे। जो तीसरे वाली जो बच्ची थी उसको कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन 2 बच्चे जो है पूरी तरह से गंभीर हो गए थे। तो बहुत लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा था कि बच्चे का अब तक क्या हाल है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले जो बच्चे जहाँ पे रहते हैं उस बस्ती को आपको दिखाएंगे और अब तक का क्या हाल है वो दिखाएंगे। ये वही बस्ती है, ये वही बस्ती है जहाँ के वो दोनों रहने वाले बच्चे थे। एक का नाम अमान और दूसरे का नाम क्या था चंदू भाई, थोड़ा सा बताते चलिए। क्या क्या नाम था बच्चे का? एक का अमान और दूसरे का अयान। का नाम मोहम्मद उमर और एक का अमान है ना। दोनों 7 साल 6 साल के बच्चे थे। इसी एरिया में वो दोनों रहने वाले थे। और उनका जो परिवार है बहुत ही गरीब परिवार है। मतलब ऐसा है कि डेली कमाने खाने वाले थे। तो हाँ, मतलब ऐसा है कि उनका जो परिवार है दूसरे के घर में जाकर के काम करना और ये सारे थे। और उन बच्चे को मारने के बाद जो है फिर ये पता चला कि जो गाड़ी जो ऑनर थे उन लोगों ने उनको उठा करके रेलवे हॉस्पिटल लेकर के गए। और उसके बाद जो हुआ सारा चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ग्राउंड से दिखाऊंगा कि अब तक क्या क्या हुआ। पहले वाले जो बच्चे थे उनका सर के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा चोट लग गया था कि उनका एक आंख पूरा डैमेज और उनके गले के अंदर जो है पूरा चोट लग गया था। और दूसरे बच्चे के पेट के पास अंदर जो है फट गया था और खून अंदर ही इनर ब्लीडिंग होने लगा था। और ये पूरा बस्ती है, जो इस बस्ती की मैं बात कर रहा था जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं। और आगे चलेंगे, उनके परिवार को भी दिखाएंगे अब तक का क्या हालात है बच्चे का, कहाँ कहाँ है। एक बच्चे जो है कोलकाता के MRI हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका मतलब पहले वाले बच्चे की जो मैं बात कर रहा हूँ जिनके सर में चोट लगा था। और जो दूसरे बच्चे हैं वो कटक के शिफा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका आज ऑपरेशन होना है। आज ऑपरेशन, दूसरे वाले बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है ना, वो कामयाब भी हो गया। दूसरे वाले बच्चे का भी जो है ऑपरेशन हो गया, वो कामयाब हो गया, मतलब वो सक्सेस हो गया। और जो पहले बच्चे हैं उनका आज ऑपरेशन है, उनका आज ऑपरेशन है। इन सारे जो इस 10 दिन के मतलब लगभग 10 दिन नहीं 7-8 दिन का जो पूरा जो प्रोसेस रहा है उस पे हम लोग इधर ही फैमिली रहती है ना, आगे रहती है फैमिली, आगे जो है परिवार उनका रहता है। इसमें परिवार वाले जो है पूरा परेशान हो गए। इवन जो इन लोगों का एक टोटो था, टेम्पो था, वो तक बेच दिए। जितने घर के जेवर थे वो सारे बेच दिए, ज्वेलरी सब बेच दिए। चंदा किया गया, चंदा वगैरह सब कुछ किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ना, तो अभी उनके पापा जो है वो यहाँ पे सोए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे की मम्मी है उनसे भी, ये देखिए ये इनका घर है, ये घर है। और आपको देख करके बच्ची की मम्मी वहीं पे है, कटक में है ना, दूसरे वाले बच्चे के। और पहले वाले बच्चे की मम्मी है यहाँ पे, बुलाइए ना थोड़ा सा, उनसे बुलाइए ना, है ना, थोड़ा सा जानेंगे। जो पहले वाले जो बच्चे थे, पिताजी, अमन के पिताजी जो जिनका कटक इसमें कलकत्ता में इलाज चल रहा है, जो कटक में चल रहा है, कटक में जो, हाँ हाँ, दूसरे वाले बच्चे जिनका पेट में चोट लग गया था, जिनका कटक में ये हुआ, आप उनके पिताजी है ना। आपका बेटा का क्या नाम था? अमान नाम था। अभी उसका हालत कैसा है? ऑपरेशन हुआ है। और जो पहले वाले बच्चे थे उसके भी परिवार के कोई हैं? वो भी बगल वाले, वहाँ भी चलते हैं। तो थोड़ा सा आइए ना साथ में, थोड़ा सा जो ये देखिए ये उनका फैमिली और घर वगैरह जो ये है। मतलब अब तक का जो खर्चा है मेरे हिसाब से कम अब तक का जो खर्चा है टोटल कितना हुआ होगा? टोटल दोनों बच्चों को मिला के 6-7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास अब तक खर्च हो गया। वो भी मतलब 7 लाख प्लस ही बोल सकते हैं उस पे, आना जाना ये सारा चीज मिला करके। मतलब कौन दादी है? ये दादी है ना। और उसकी मम्मी कौन है? ये जो है पहले वाले। अभी जैसे कि पता है कि आज ऑपरेशन है ना, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, तो उनकी जो दादी हैं मतलब दुआ कर रही हैं कि बच्चे का जो है पूरी तरह से जो है ऑपरेशन सक्सेस हो। और आप लोग भी प्रे करें कि वो बच्चा जो है
वो मतलब पूरी तरह से सक्सेस हो, ऑपरेशन सक्सेस हो, हम भी यही चाहते हैं। क्योंकि उसका जो मुंह में पूरा जो है अंदर जो है बहुत ज़्यादा चोट लगा है। तो थोड़ा सा ये पूरा जो पैसा का भी जो कलेक्शन हुआ है, इसमें तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शहर वासियों को, है ना, शहर के लोगों को, कि उन लोगों ने बहुत मतलब पैसा कलेक्शन किया। उसके बाद जैसे पता चला है कि कुछ जो है पैसा रुंगटा की तरफ से भी आया है। ये सारा चीज़ का जो जानकार मतलब हमको लगता है कि चुन्नू भाई को थोड़ा आपको पता है ना पैसा कैसे कैसे कलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा बताइए ना। इतना सारा जो पैसा खर्च हुआ, परिवार भी पता चला कि टेम्पू भी बेचना पड़ा ना, टेम्पू भी बेचना पड़ा। चक्रधरपुर शहर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने बहुत काफी लोग सहयोग किए बढ़ चढ़ के, जो कि करीब करीब 1.5 लाख रुपया ये सारे लोग परिवार के लोग और मिला करके चंदे से, मतलब शहर से जो है 1.5 लाख के आसपास कलेक्शन हुआ। हाँ, 1 लाख कुछ है ना। हाँ, सभी लोग जो बाकी चंदा 500, 1000, 2000, 10,000 मिला करके शहर के लोग दिए, है ना। उसके बाद उसके बाद जो है परिवार के लोग फिर कुछ पैसा अपने खानदान के लोगों से, अच्छा, कुछ खानदान के लोग वाले भी मदद किए, खानदान वाले भी मदद किए। 2 लाख के लगभग हुआ दोनों परिवार में, मतलब 2 लाख कलेक्शन हुआ, जबकि खर्चा 7 लाख था। हाँ, हमारे अंजुमन की ओर से जी जी 32,000 रुपया अच्छा, दूसरे वाले बच्चे जो कटक में है, हाँ हाँ, उनको दिया गया। मतलब मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन भी अलग कलेक्शन कर रही थी, है ना। वो चंदा कलेक्शन करके सारे समाज से वो भी कलेक्शन में लगे। और ये भी पता बहुत बहुत माने योगदान रहा। हाँ हाँ। और ये जो है आइए आप बैठिए बैठिए। उमर की अम्मी है ये, जो पहले वाले जो बच्चे हैं जिनका फेस में चोट लगा है, जो गाड़ी का चक्का जो है सर पे चढ़ गया था, ये उनकी अम्मी है। आज ऑपरेशन है ना आपके बाबू का, हम उम्मीद जी घुसा दिया ऑपरेशन में। चलिए हम दुआ यही करते हैं कि बच्चा एकदम सक्सेसफुली, आप लोग भी प्रे कीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों से भी हमारी अपील है कि बच्चे के लिए प्रे करें, उनके लिए दुआ करें कि बच्चे का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कामयाब हो जाए और बच्चा फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगे। अब देखिए ये मोहल्ला है, बहुत ही गरीब मोहल्ला है और यहाँ के लोग जो है उतना ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं। 7 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कराना आसान बात नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली के लिए भी, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी एट ए टाइम 7 लाख रुपया लाना बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे में 7 लाख खर्च हो रहा है। हम लोग बैरम भाई से थोड़ा सा जानेंगे। बैरम भाई हैं, बैरम भाई थोड़ा पैसा का जो कलेक्शन हुआ है थोड़ा सा बताइए ना, कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा का कलेक्शन। जैसे ये भी कल रात में मैसेज आया कि जो हमारे शहर चाईबासा की एक बड़ी कंपनी है रुंगटा द्वारा भी है कुछ पैसे दिए गए। तो एक बार विस्तार में हमको थोड़ा सा बताइए कि पैसा का जो कलेक्शन है कैसे हुआ। देखिए, सीके माध्यम से सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो है उस बच्चे की अपनी एक किस्मत है जी। ठीक है। आप आए दिन अगर इसी तरह की कहीं खुदा ना खास्ता घटनाएं अगर होती, आप कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। हाँ, तो ये बच्चे की अपनी किस्मत है और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो लोग भी इसमें लगे हुए थे वो महज एक धागा की तरह थे और एक एक जो है बोलते हैं मोती की तरह जो है पिरोता गया और फिर एक माला बना। और जो ये कलेक्शन है कुछ इसी तरीके से रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग उस लोगों का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए जिन लोगों ने शुरू से लेकर अब तक लगातार जो है इस पर रनिंग किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम लगे हुए। मैं किसी खास नाम का क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, है ना। मैं उसमें बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग, हमारे पास में क्या होता है ना कि हम लोग शहर में 5, 7, 8 लोगों को सिर्फ जानते हैं, नहीं, ऐसे छुपे हुए लोग हैं जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं। तो उनमें से एक चुन्नू भाई को जो हम जानते हैं, जो लगातार संपर्क में, मैं भी इनको देख रहा हूँ कि रेगुलर एक हफ्ता से दौड़ रहे हैं। एक बंदा और है, इसका नाम है शारिक। ये 2 व्यक्ति को, चूंकि इन लोग मुझसे भी लगातार कांटेक्ट में रहते थे और मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में था जिस दिन घटनाएं हुई थी। मैं उस दिन भी बोला था, लेकिन मैंने ये भी कहा था सेकंड फेज में, पहला फेज आप हो जाए और ये तीसरा फेज तक ये चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड फेज में हैं। पहला फेज शहर के लोगों ने पैसा उठाया, सेकंड फेज में उद्योगपति के माध्यम से मिला, तीसरा फेज के लिए भी हम लोग को रेडी रहना है। सरकार से मदद जो हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ जाना है, क्योंकि जब तक हम उस बच्चे को अपने आसपास नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को चैन नहीं आएगा। और
छुपे हुए जो लोग थे उन लोगों से मतलब जितना उन लोगों के लिए दुआएं करे जो आगे नहीं आए हैं लेकिन दिया है। कलेक्शन के स्टेज थोड़ा सा बताइए ना। कलेक्शन का देखिए ऐसा हुआ ना कि सबसे पहले शहर टीम को 2 हिस्सा में किया गया। एक जो बहुत ज्यादा इंजरी था उसका था, और सेकंड फेज में जो है जो उसके बाद सेकंड वाला बच्चा जो कटक में है, कटक का था। हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि एक समिति के माध्यम से जिसको हम लोग मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन के माध्यम से छोड़ते हैं, उन्होंने कटक वाले का जो है जिम्मा उनके बागदौड़ पर दिया गया, क्योंकि एक साथ दो को संभालना नामुमकिन था। बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका फर्स्ट फेज वाला में जो हम लोग अमरी हॉस्पिटल में जिसका काम चल रहा है, जो बच्चे का देख रेख चल रहा है, तो उनका जो है चुन्नू भाई और सारिक और इसके साथ दीगर जो है तारिक है ना, और भी बहुत कुछ है, जितना नाम है मैं अगर वीडियो दिखाइए शायद जो है बता नहीं पाऊंगा। तो ये दो चरण से हुआ था। फिर एक जब शहर जो है पैसा का जो कलेक्शन जब धीमा होने लगा और डिमांड ज्यादा होने लगा, तब फिर कुछ लोगों ने हम लोगों से भी संपर्क किया। तो उसके साथ में हम लोग एक बैठक किए। आपका कांग्रेस के थे रमेश ठाकुर भाई थे, सौरभ ने उस रात वाला में थे, रात वाला में आप थे, हम थे, तारिक था, अशरफ भाई भी लगे हुए थे रेगुलर। अशरफ भाई का फर्स्ट स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज में काफी थाना पुलिस में अशरफ भाई लगे हुए थे। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हर एक जो जनप्रतिनिधि होता है एक सीमित दायरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम लोग उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है। अशरफ भाई का जो अपना एक स्टेज था, अशरफ भाई ने उस स्टेज को पूरा तरीके से किया। सेकंड स्टेज में जो भी था पब्लिकों का था वो किया गया। तो उसमें एक तय हुआ कि ये जो इतना हेवी रकम है वो आएगा कैसे जी। तो क्योंकि इससे पहले हमें भी मालूम था कि रुंगटा समूह जो है बहुत आपातकालीन स्थिति में करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने उसको तक पहुंचने के लिए जो प्लान बनाया था, वो प्लान अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हुआ। और रुंगटा समूह का परिवार का जो अपने आप में बिना भेदभाव के जी ना जितना भी उनका शुक्रिया करे, बिना भेदभाव का एक दिन पहले पैसा हो जाता है। अगर गौशाला साथ में डीसी साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बन्ना गुप्ता जी का भी और बैरम भाई का भी, और सौरभ अग्रवाल, हम लोग अबू बकर सिद्दीकी को भूल रहे हैं, कुमार राजा जी एक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब किन्हीं का अगर नाम छूट जाए तो वो नाराज नहीं हो। इस तरह से कोई भी बच्चे हो, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, आपसे अगर मदद हो रहा है तो आप जरूर करें। मेरा भी बोलने का यही मतलब है। और आज मैं यहाँ पे इस फैमिली को, इस परिवार को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी जो कंडीशन यहाँ की है, मतलब इतना 7 लाख एट ए टाइम में अरेंज करना मतलब पॉसिबल नहीं था। मैं उनके जो भाई भी बहुत लगे हुए थे। भैया हम आपसे चचा हैं, वो जो बंदा जो मारा था, एक्सीडेंट जो किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो लोग का क्या रोल था? नहीं बैठे उसमें क्या है ना, पहला देखिए ऐसा है कि अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई जानबूझ के नहीं मारता। हाँ, वो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ, वो एक्सेप्ट किया है तो हम लोग को भी स्वीकार करना है। लेकिन उस वक्त वो बोल रहा था कि आप जो करना मेरे साथ कीजिए, है ना, लेकिन बच्चा का इलाज कराइए। लेकिन बाद में जैसे मालूम हुआ कि वो भी कोई संपन्न परिवार नहीं, इतना है नहीं कि उतना उठा पाए। और जैसा खर्चा बढ़ रहा था, शायद उसे ऐसा लगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि दो को था। किसी एक का रहता तो कोई बात रहता। तो इस परिस्थिति में मालूम हुआ कि वो टीएमएस से छोड़ के चला गया। कोलकाता से टीएमएस तक का हुआ था। अच्छा, उसके बाद वो चले गए। वो कुछ पैसा भी शायद हेल्प किए हैं, जैसा पता चला। एक कितना वो पैसा दिए? कम से कम है लगभग 70,000। 70 इधर 30,000, जैसे हम सुन रहे कि 1 लाख के आसपास टोटल। दो पार्ट में, दोनों पार्ट का हम लोग बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया जो मारे थे एक्सीडेंट के, तो वो दिए। उसके बाद वो हॉस्पिटल से भाग गए। ये पता चला फोन स्विच ऑफ कर दिए, है ना, कागज पत्तर बनाते बनाते वो भाग गए वहाँ से। तक का ये भी मालूम चल रहा था कि कुछ और देने के लिए वो है, लेकिन उनका भी एक ही है कि भाई हम पर केस ना हो। ओहो, तो वो देने के लिए जैसा हम लोग को ये बात माध्यम से चला है कि ठीक है। हाँ, ये सारा चीज है। चलो भाई, क्या मामला है? जो एक्सीडेंट किए हैं वो भी सुन रहे कि बहुत मजबूत परिवार से नहीं थे, है ना, मिडिल क्लास है। और दूसरी बात है कि वो टीएमएस तक का खर्च किए। हाँ। उसके बाद कलकत्ता गए, एक्सरे का 10,000 रुपया दिया। उसके बाद वो कलकत्ता से पेशाब फरार हो गए, चले गए। और दूसरी बात है कि अब जो है दोबारा सेकंड फेज में उनको कांटेक्ट किया गया। फोन नंबर ऑफ आ रहा था उनका। उनका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उनके घर
कुछ लोग गए हाँ हाँ और वहाँ जा करके उनसे कांटेक्ट किए कि भाई बच्चे का बहुत ज़्यादा परेशानी है हाँ हाँ और ये बहुत गरीब परिवार है, अगर आप मदद करते हैं तो ये बच्चे का इलाज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी चंदा कर रहे हैं, हाँ। सारा चक्रधरपुर की जनता कर रही है, आवाम कर रही है, हाँ हाँ तो आप इसमें मदद करें। हाँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे, मैंने कुछ पैसे का इंतजाम करके दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अच्छा और हम लोग उनसे उम्मीद रखे हुए हैं। ऐसा हम लोगों को अभी तक चाहते हैं कि बच्चा किसी तरह, मैंने दोनों हाँ दोनों बच्चे ठीक होके अपने घर तक आ जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। अभी बैरम भाई जैसा फर्स्ट स्टेज पर हम लोग सेकंड लास्ट स्टेज जो इसके बाद लास्ट स्टेज चलेगा, हाँ हाँ मेरे हिसाब से अभी लगभग 3 लाख रुपए के और खर्च आवश्यकता होगा, क्योंकि पड़ेगा, जो क्योंकि शिफा हॉस्पिटल में जो बच्चा ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पैसा नहीं दिलाया अभी तक। उसका पैसा गया है, उसका बकाया है। हाँ। 20,000 हम बताना चाह रहे हैं, उनका लगभग 20,000 से 30,000 में मामला सलट जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जो अभी पहला बच्चा जो देखिए, है अभी जो जिसके बच्चा आंख में गाड़ी हम लोग चढ़ा है जो फेस पे, हाँ एम्स वाला बात कर हाँ रहे हैं, हाँ हम लोग एमरी वाला पहला बच्चा, तो उससे देखिए अभी 4 लाख मिला है। हाँ अस्पताल ने 5.5 का टारगेट लगा। अच्छा 5.5 का लगभग अस्पताल, 1.5 हाँ लाख अभी हम पर जो है कर्ज जाएगा। हाँ हाँ ये 1.5 लाख अभी कहाँ से आएगा? हाँ, हाँ। उसके साथ में बच्चा जब वहाँ से ठीक होगा, खर्चा ऊपर भागेगा, नीचे नहीं भागेगा। उसके बाद आंख का मामला आ जाएगा, हाँ, क्योंकि तो आंख का ट्रीटमेंट वहाँ नहीं हो रहा, आंख का ट्रीटमेंट दूसरे जगह कहीं होगा, भी होगा, मद्रास जैसा जगह में होगा, जो जो सबसे सर्जरी- बेटर होगा। जो सर्जरी हो रही है वो सर्जरी 8 महीने के बाद खुलवाने के लिए भी पैसा लगेगा। लगेगा। अच्छा। तो लगभग मान के चलिए 3 लाख रुपए हाँ हाँ जो सहयोग मिलना था मिल गया है। हाँ, तो हाँ। हम लोग आपके CKP लाइव के माध्यम से मतलब गुजारिश करना चाहेंगे फिर आम जनता से भी और वैसे लोगों से भी मदद करें कि जो अब तक मतलब जो है अपना योगदान नहीं दे पाए हैं, और जो लोग मूव कर रहे हैं इस चीज को, उन्हें मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप उन्हें दे, ताकि हम लोग भी समझ पाएं कि हमारे पास में शेष बची हुई राशि कितनी है। क्योंकि अगर 10 लोग 10 तरफ से निकल जाएंगे तो उसका हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो सारिक भाई, मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन, चुन्नू भाई जैसे दिगर लोग जो लगे हुए हैं, इन लोगों से संपर्क करके जो है इन लोगों का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग फाइनल टच तक। सरकारी मदद का क्या हुआ? सरकारी मदद का देखिए, इस तरह के बड़े इलाजों पर असाध्य रोग पर की श्रेणी पे नहीं आता है। अगर हम कुछ चीजें अगर उपलब्ध करा सकते हैं तो बहुत मुश्किल से टान खींच के आप मान के चलिए लगभग 50,000 तक उपलब्ध हो सकता है, जिसमें जाति भी मस्ट होगा, और जाति के लिए पट्टा चाहिए, और पट्टा जो है इस क्षेत्र में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर जहां भी हम लोग आस पास में मारेंगे लगभग 50,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसके लिए फिर शहर को एक बार अपना हाथ जो है खोलना होगा। उस बच्चे का आंख का ट्रीटमेंट और बाकी जो है, अभी तो सबसे पहले हमारा यही है कि आप लोग प्रे करें, और बच्चे को जो है आज ऑपरेशन है, जैसे कि उनके परिवार वाले भी हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे उनकी मम्मी है। आपका जो पहला वाला जो बच्चा है वो आपका है ना, तो बातचीत तो कर रहा बच्चा अभी, हल्का हल्का कर रहा, आज उसका ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो आप गई थी क्या? हाँ गए थे हम। आप कब आई वहाँ से? हम आए 2 दिन हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा। और हम लोग इसलिए आ गए, मतलब हम लोग खर्चा पानी इतना कहाँ से पाएंगे बोल के हम अपना बच्चा को छोड़ के चले आए। ठीक है, पापा वहाँ पर ही है, उनका चचा है। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग भी, कितना बजे से ऑपरेशन है बच्चा का? अभी मतलब ले गए हैं ना ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से हमारी यही अपील है कि आप लोग जो है थोड़ा सा प्रे करें, और अगर आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इस फैमिली से भी हम लोग जैसे अपने पेज के माध्यम से किसी तरह का पेमेंट और पैसा का अपील नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं जो कंडीशन है तो आप अपना देख सकते हैं। हमारे पेज के माध्यम से हम लोग किसी तरह का पेमेंट के लिए और पैसा के लिए हम लोग अपील नहीं करते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति कॉल करके ऐसा कहता है कि हमारे लिए मतलब हम थोड़ा सा ये करना चाहते हैं, हम ये हैं, हमको थोड़ा सा हेल्प कर दो, आप समझ रहे हैं। तो मैं इस फैमिली का कंडीशन आप लोगों को दिखाने आया था, बच्चे के जो हालात है वो दिखाने आया था, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि अब तक का जो 2 बच्चा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्या था। तो आपने जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से सुना और जाना कि अब तक का क्या कंडीशन है। आप पूरे मामले को आप भी समझ गए कि कहाँ से कितना हेल्प हो पाया, कहाँ से कितना मदद हो पाया, और
कौन कौन शहर के लोग आगे आए, कहाँ पे क्या क्या कितने लोगों का इसमें योगदान रहा है, बच्चे के कैसे हालात हैं, बच्चे के कैसे कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ों पे बात हुई। हमने आपको ये पूरा एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, क्योंकि ऐसा होता है इस सिचुएशन में, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो कोई एक लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, सिंगल क्रेडिट, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग आए इस पे, शहर के हर लोग आगे आए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, कोई भी धर्म के हों, जाति के हों, सबसे ऊपर उठ करके इन बच्चों का मदद करने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए।